मान लो आपके मोहल्ले में एक लोकल किराना स्टोर है। वो सिर्फ आपके एरिया के लोगों को सर्व करता है। अगर उस एरिया में कुछ गड़बड़ हो जाए, बिजली ना आए, रोड बंद हो जाए या फिर इसका डिमांड कम हो जाए तो दुकान का बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। अब सोचो मैकडॉनल्ड्स एक फ्रेंचाइजी जो 100 से ज्यादा कंट्रीज में है। इंडिया में अगर कुछ हुआ तो भी अमेरिका, यूरोप, एशिया सब जगह से कमाई आ रही है। एक जगह का नुकसान दूसरी जगह की ग्रोथ से कवर हो जाता है। अभी तक आप सिर्फ इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्लोबल कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल, अमेजॉन के इन्वेस्टर्स कैसे बन सकते हो। पहला रूट है इंडियन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड इंटरनेशनल ईटीएफ्स। अब ये क्या होता है? जैसे इंडिया में निफ्टी 50 ईटीएफ होता है जो टॉप 50 इंडियन कंपनीज को ट्रैक करता है, वैसे ही कुछ ईटीएफ होते हैं जो ग्लोबल इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। जैसे S&P 50 ईटीएफ जो अमेरिका की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन सब शामिल है। या नैस्डैक 100 ईटीएफ जो वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज को ट्रैक करता है। और सबसे बड़ी बात, ये एटीएफ इंडिया के अपने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मतलब आप इन्हें रुपीस में अपने एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी इंडियन स्टॉक या ईटीएफ खरीदते हो। ना कोई फॉरेन अकाउंट खोलना, ना डॉलर में इन्वेस्ट करना और ना ही कोई अलग प्लेटफॉर्म चाहिए। आपको ना कोई फॉरेन अकाउंट चाहिए, ना डॉलर में इन्वेस्ट करना है, बस डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप इंडियन एक्सचेंज के थ्रू ग्लोबल कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हो। डीमैट अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, इसका दूसरा रूट है इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स यानी एफओएफ। इंडिया का एक म्यूचुअल फंड होता है जो अंदर से ग्लोबल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे वैनगार्ड, S&P 500 या नैस्डैक 100 जैसे ग्लोबल इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स। आप 500 रुपए की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हो, सिर्फ एक ऐप से, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। अब एक चीज जो लोग इग्नोर करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए, ग्लोबल इन्वेस्टिंग बिल्कुल लीगल है। आरबीआई का एक रूल है LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसमें एक इंडियन रेसिडेंट साल में एक सर्टेन लिमिट तक ग्लोबली इन्वेस्ट करता है, तो डर की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स या ईटीएफ्स अपने नाम से होल्ड करते हो तो आईटीआर में एक एक्स्ट्रा फॉर्म शेड्यूल FA फिल करना पड़ता है। कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो इंडियन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड इंटरनेशनल ईटीएफ्स एक स्मूथ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। और अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो एफओएफ एसआईपी से 500 रुपीज में आप शुरू कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस पेटीएम मनी पर अवेलेबल है, सिंपल, लीगल और एक्सेसिबल। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करना एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए पेटीएम मनी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.